ठीक है, तो वेलकम टू आवर शो। हमारे शो पर हैं मेरे को होस्ट केतन तिवारी जी। आप वेव कर दीजिए। धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे इंस्टा पर इनका पेज है ज्ञानार्ची नाम से, और ये है हमारी होस्ट गरिमा सिंगल सहगल। माय सहगल। बैड, माय बैड, गरिमा सहगल। कट कर देंगे यहाँ पे। तो गरिमा जी, अरे हो गया रीटेक। क्या एकदम कैंडिड रखना है, कोई रीटेक नहीं हो रहा। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इज हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, वियर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइस बाय द वे। तो यार अपनी जर्नी बता, कहाँ से स्टडी शुरू हुई, कैसा रहा, क्या रहा, बता अपने बारे में, जैसा माना है, जैसे हम सब शांत रहेंगे सुनेंगे। एक्चुअली ये आइडिया यहाँ से आया कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। पहले तो मैं एयरफोर्स की कर रही थी, फिर मैंने एसएससी में स्विच किया जब मेरा नहीं क्लियर हुआ। तो एसएससी में बेसिकली मैक्सिमम वेटेज मैथ्स और इंग्लिश की होती है। तो ये मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन था कि जितने बच्चे हैं वहाँ पे 80% को इंग्लिश नहीं आती। मतलब नहीं इन द सेंस कि उसमें से 20-25 ऐसे परसेंट लोग हैं जिन्हें फ्रेमिंग ऑफ बेसिक सेंटेंसेस भी नहीं आता है। दे कैन नॉट रीड, कि अगर एक सिंपल सा सेंटेंस है 5-6 वर्ड्स का, तो दे कैन नॉट रीड इट। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा, मेरे फ्रेंड्स भी बने, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। खैर हम लोग तब तक तैयारी कर रहे थे। बट ये चीज तो मैं तब रियलाइज हुई, ये चीज तो मैं तब रियलाइज हुई जब तुम कंपटीशन देने गए, मतलब एयरफोर्स के एग्जाम, और वहां पे तो वहां औरों को देखा, या कब, ये जब प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, एयरफोर्स में थोड़ा क्राउड अच्छा आता है तो दे आर फ्लुएंट। बाकी होता है वहां पे भी है कि नहीं, बच्चे नहीं बोल पाते हैं या कुछ है, बट वो उतनी पूरी स्टेट नहीं होती है जितनी ये स्टेट लेवल एग्जाम्स और एसएससी वगैरह की हो गई। इवन बैंकिंग के बच्चों की भी इंग्लिश ठीक होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन वहां से थोड़ी आई। बाकी ऐसा नहीं था कि भाई किसी को नहीं आती तो हमें कुछ करना चाहिए, वो भी एक फैक्टर बाद में था। मेरा मेन ये था कि जब मैं पढ़ती थी, जैसे वोकैबुलरी भी, हमारे में वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो व्हेन आई यूज्ड टू रीड दैट थिंग, तो ये होता था कि हर सेक्शन में अलग अलग चीजें बार बार वही घूम फिर के आ रही हैं। मतलब कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जैसे हैप्पी, सैड, ये वो, उसी से रिलेटेड इडियम्स भी हैं, उसी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं। तो मेरा एक ये हुआ कि क्यों ना मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि ग्रुपिंग कर दूं मैं। तो वहां से ये आइडिया थोड़ा स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सोचा, मैंने एक दो दोस्तों से डिस्कस किया कि इस पे काम करते हैं और थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी पढ़ने वालों की भी, और यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, कुछ अलग सा होगा, फिर साथ में ग्रामर वगैरह भी कवर कर लेंगे। तो कोई दोस्त मेरा एग्री नहीं किया क्योंकि ये काम बहुत टाइम टेकिंग था। यार 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर वर्ड छाटो, पहले तो बेस वर्ड्स छाटो, फिर उसके बाद ये करो। हमने चलो ठीक है, आइडिया ड्रॉप हो गया। मैंने सोचा मैं अनअकैडमी पे पढ़ा लूंगी, मेरा एक बार कंटेंट तैयार हो गया तो। फिर मैंने अनअकैडमी का मूड बनाया, फिर मैंने बैठी, फिर दोस्तों से फिर कुछ डिस्कस हुआ। एक मेरी फ्रेंड ऑलरेडी थी इस फील्ड में, तो उससे बात हुई, ये हुआ कि कुछ करते हैं, चल स्टार्ट करते हैं, तू पढ़ा लियो, मैं बाकी के काम देख लूंगी। तो फिर हमने स्टार्ट किया, हमने पेज बिल्ड किया, फिर उसके बाद वही सब अपना मेल बनाया, ये बनाया। पहले किसी और नाम से शुरू किया, फिर उसके हमें डोमेन्स नहीं मिल रहे, ईमेल आईडी नहीं मिल रही। एक दिन पूरा हमने सब कुछ बना डाला, ईमेल आईडी ये वो। फिर एक जूनियर ने बोला कि आप एक बार ये चेक कर लो कि आपने जो नाम उठाया है उसका आपको डोमेन नेम मिल भी रहा है कि नहीं वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर तो आप वेबसाइट बनाओगे। फिर हमने क्या किया, हमने डोमेन नेम चेक किया, कुछ नहीं अवेलेबल था। कम से कम 4 नाम हम फाइनल करके, दो नामों से तो हर जगह अकाउंट बना डाले हमने, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ कि अब नाम सोचना पड़ेगा बैठ के। तो फिर अब नाम सोचने बैठे, तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ अजीब अजीब फंगी नाम चल रहे थे, कोई भी मैच नहीं कर रहा। फिर हमने सोचा कि एक सेंटेंस बनाते हैं। फिर मेरी दोस्त अड़ गई कि नहीं, 2 वर्ड का या 1 वर्ड का ही नाम होगा। तो फिर हम लोग नाम पे बैठे, पूरा ऑलमोस्ट हफ्ता भर हम लोग का नाम पे घुस गया कि नाम क्या होगा, ये होगा। फिर एकदम पिस्ड ऑफ, फिर मैंने बोला कि एक दिन दो, नाम डिसाइड होगा। फिर मैं उस दिन सुबह सुबह बैठी, मैंने बुक्स खोली 2-3 अपनी, इधर उधर से वर्ड्स छोटे, ज्ञान हमारा थोड़ा हमें अच्छा लग रहा था वर्ड, तो वो पकड़ के चल रहे थे। फिर मैंने चीजें पढ़ी, मैंने इसके साथ आर्की लगाते हैं, बढ़िया सा फैंसी नाम बन जाएगा, ज्ञान आर्की। और इसका मतलब ऐसे ये है, ज्ञान इज नॉलेज एंड आर्की इज फॉर रूल। तो
रूलिंग विद योर नॉलेज, तो वो फिर ज्ञानार्की वहां से नाम आया कि रूल द वर्ल्ड विद योर नॉलेज। तो फिर हमारा नाम फाइनल हुआ, तो थोड़ी खुशी थी सबको कि हाँ चलो चलो नाम फाइनल हो गया। फिर हम लोगों ने इंस्टा बनाया। इसके डोमेन वगैरह सब ले लिया तुमने अभी? हाँ, डोमेन खरीद लिया था हम लोगों ने कि चलो ये सेव कर लें। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता, अगर कोई बंदा है जो खुद की अपनी वेबसाइट खोलने जा रहा है या कुछ भी अपना करना जा रहा है, कैसे डोमेन सर्चिंग जो प्रोसेस था, मतलब डीप में मत जाना कि तुमने कौन सा डोमेन लिया और कुछ जो तुम्हारी प्राइवेट डिटेल्स हैं वो मत बताना, बट कैसे देखा कि कौन सा डोमेन बेस्ट है, उसकी रिसर्च जो थी बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्या था? आज इसमें क्या था, पहले तो हम लोग रैंडम नाम उठा रहे थे, जैसे वी स्टार्टेड विद इंग्लिश लैब, हमने सोचा थोड़ा बेसिक सा नाम रखते हैं। फिर क्या हुआ, इंग्लिश लैब से शुरू किया हमने, काफी 2-3 नाम और थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहे थे। इंग्लिश लैब उठाया हमने, इंग्लिश लैब से किसी तरह जोड़ तोड़ के हमने जीमेल वीमेल बना लिया और इंग्लिश लैब ऑफिशियल लगा के बना लिया जीमेल तो हमने। फिर उसके बाद हमने एक इंस्टा पेज भी बना दिया। उसके बाद हमने डोमेन ये सब हो चुका था, तब मेरे जूनियर ने बोला कि आप डोमेन सर्च करो पहले। फिर हमने डोमेन देखा तो कोई नहीं मिल रहा था, और किसी ने परचेज भी किया हुआ था तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो इंग्लिश लैब आई थिंक हमें पता नहीं कितना लाख रुपए के ऊपर पड़ रहा था डोमेन नेम। तो फिर अब ये हुआ कि यार ये नाम तो चले नहीं। ये रेट सोचा लाख वाख के ऊपर ही, मैंने भी देखा था स्टार्टिंग में, वो तो सीधे 25,000 यूरोस, मैंने कहा मल्टीप्लाई करके देखते हैं यार। हाँ, ये तो क्योंकि कुछ ब्रोकर्स वगैरह खरीद लेते हैं, कुछ होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आई। तभी फिर वी वेंट फॉर टेकिंग आवर ओन नेम, कि हम अपना नाम खुद ही बनाएं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो वो फिर हम लोग ने गोडैडी से ही लिया था। तो लेकिन उसमें भी थोड़ा अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, जब हमें देखना है कि होस्टिंग करानी है और वर्डप्रेसिंग करानी है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने डोमेन ले लिया एक साइट से और हमें बाकी दूसरी साइट से हम होस्टिंग कराने की सोच रहे थे। वो थोड़ा धीरे धीरे ही नॉलेज होती है, अब पढ़ाई तब करी थी, अब तो याद नहीं है कुछ, तब से 2-3 साल से तो पढ़ाई, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं। तो वो ये कि थोड़ा है ना, कंप्यूटर साइंस से आईटी से आईटी नॉलेज भी काफी है जैसा कि दिख रहा है। तो वो चीज थी कि जब मतलब आप जब भी वेबसाइट की प्लानिंग के उससे करो तो ट्राई टेकिंग अप पैकेजेस जिसमें सारी चीजें हों, ये नहीं कि अकेला डोमेन खरीद के बैठ के खुश हो। और एक इशू आता है जो हमें सबने बोला कि आप ट्रेडमार्क जरूर कराओ अपना नाम, क्योंकि ऐसा अभी नहीं कराया, प्रोसेस में है, अभी हमारा हो जाएगा विद इन अ वीक। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दीपक। हाँ दीपक दीपक हाँ दीपक, दिख रहे हो? मैं जब द हिंदू का आर्टिकल पढ़ता हूँ, मतलब पहले पढ़ता था द हिंदू, तो मेरे को नहीं झूलता था, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत कठिन लेवल के वर्ड्स होते थे। लेकिन तो उसके बाद उनकी समरी वगैरह देने वाले भी आए कि आप इसकी समरी निकाल लो, लेकिन समरी में क्या है कि जो क्रक्स होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि हर वर्ड की एक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना, टाइम के साथ में। तो वो एक गैप है जो इस स्टार्टअप से कवर हो रहा है, वो बहुत बढ़िया चीज है, तो अच्छा काम है। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये वाला स्टार्टअप लेते टाइम कि यार ये तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, जैसे बहुत लोगों में होता है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि किस आइडिया पे काम करना है, राइट, तो हम लोग कहते हैं कि यार ये नहीं करेंगे, यार ये तो हर कोई कर रहा है। तो वो वाली चीज नहीं आई कभी, यार ये नहीं, इससे तो थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। यार मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है कि छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज हो वो काम पकड़ो, उसमें तुम कभी फेल नहीं होगे। तो ये एक फैक्टर है कि अब 2 साल में मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, थोड़ा मेरा इंग्लिश पे कमांड पहले से भी है, इंटरेस्ट भी है। फिर उसके बाद जब 2-2.5 साल आप पढ़ के इतना टाइम इन्वेस्ट करके एक चीज चार्ट मारते हो, तो उसके बाद आपकी उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है कि आपने 7-8 किताबें पढ़ डाली, इंग्लिश की ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, तो जिस चीज में आपका एक्सपर्टीज है उसमें आप कहीं किसी पे एक तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं आती, लीव अलोन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी, लेकिन आपको कंटेंट रिलेटेड किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि वो भाई मुझे ये नहीं आता, या मुझे पढ़ना नहीं आता, या मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो इट इज अगर ये मुझे अभी जैसे मेरे पास टीम है, अगर मेरे पास टीम नहीं भी बनती बट मेरे पास नॉलेज है और ये है, तो मैं खुद से पढ़ा सकती हूँ या मैं खुद से वीडियोस बना सकती हूँ।
भले स्लो बनेंगी, 2 लोग हैं तो शायद 4 वीडियो दिन की जाएं, लेकिन अगर मैं अकेले भी करती तो शायद 2 ही वीडियो जाती हैं, 1 वीडियो 1 दिन की जाती है। लेकिन ये है कि मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी पे। और लर्निंग इज समथिंग जो कभी भी आउट ऑफ हो नहीं जाएगा। एक फूड और एक एजुकेशन, ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड जा ही नहीं सकता। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी इंग्लिश लोग जनरली भी सीखते हैं। किसी को स्पोकन सुधारनी है या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए अपने स्किल्स एनहांस करने हैं या बेसिक अपनी वोकैबुलरी एनहांस करनी है, किसी को शौक होता है नए वर्ड सीखने का। तो इंग्लिश इज समथिंग जिसका डोमेन बहुत वास्ट है, सिर्फ उसी चीज पे लिमिटेड नहीं है कि एसएससी की तैयारी करनी है या बैंक की तैयारी करनी है किसी की। आइल्स के बच्चे भी पढ़ते हैं इंग्लिश, जीआरई वाले भी पढ़ते हैं, जीमैट में भी आता है, कैट में भी आता है, सब चीजों में आता है। सिर्फ सीखना भी हो तो उसमें भी आता है। तो ये थोड़ा सा एक डाइवर्स फील्ड है। पॉइंट है। ये अपनी रिसर्च करके आई है मार्केट की, रिसर्च करके बैठी है ये अपनी मार्केट की कि कौन सा मार्केट चलेगा। हाँ, अच्छी बात है यार। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग जब स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, कि किसी का स्टार्टअप बर्निंग फेज में या ग्रोथ फेज में है तो वो लोग आ रहे हैं। तो व्हाट आई थिंक इंडिया में अभी जो क्राउड फंडिंग है वो इतना शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आपका किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे कोई आइडिया लिंक हो तो बता देना, देखेगा जिसका इंटरेस्ट हुआ, कॉमन मैच हुआ, तो वी कैन डू क्राउड फंडिंग ऑल्सो। तो इस वीडियो के बीच में हम तुम्हारा जो अभी इंस्टा पेज है, अभी सिर्फ इसका इंस्टा पेज है, ठीक है, ज्ञानार्ची नाम से, और हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे एंड देन सब कुछ तुम्हें डिस्प्ले पे दिखा देंगे यहाँ पे कि ऐसा दिखता है ये सब। जिसको इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाके देखो, सीखो। और अभी तो अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करने जा रही है, राइट? यूट्यूब चैनल कुछ आइडिया अप्रॉक्स कब तक शुरू हो जाएगा, कब से है, क्या है? 1.5 मंथ का थोड़ा हमने वो लिया हुआ है। ओके, तो ये उनका अप्रॉक्स टाइम है, बट यू नो जो भी टाइम होता है हम बहुत आइडियल टाइम मान के चलते हैं, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। तो होपफुली आएगा। और आई थिंक इंस्टा पे तुम अपने अपडेट भी करोगे जब तुम्हारा चैनल आ जाएगा तो। हाँ, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग, अच्छा ये बताओ, अभी मान लो एक बच्चा है जो कि एकदम बिहार के या यूपी के एकदम ठेठ गांव से आया हुआ है, ठीक है, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है या जैसे अपनी साइड में बोलते हैं चुंगी के स्कूल जिनको बोलते हैं, वहां से पढ़ के आया है, वो उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। अभी वो चाहता है, अभी यार हर किसी का सपना है इंग्लिश बोले, वो भी मूवीज देखना चाहता है, या हो सकता है उसको यूएस आना हो, अमेरिका आना हो, जर्मनी जाना, कुछ भी, यू नो, किसी के भी सपने छोटे नहीं होते, हर किसी का सपना उसके लिए बहुत बड़ा होता है। और उसको इंग्लिश में ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करे। अभी तू कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है, यू हैड द प्रिविलेज कि इंग्लिश अच्छी थी, ठीक है, आई मीन नॉट अच्छी थी बट बिकॉज इट वाज इम्बाइब्ड इन यू, राइट? आपको पढ़ाई गई थी, सब कुछ है। अभी उसकी जीरो बैकग्राउंड है, उसको कुछ नहीं पता कहाँ से है, वो कैसे शुरू करेगा, क्या करे वो कि उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए? कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्स कि वो उस लेवल तक पहुंच जाए जहाँ वो एटलीस्ट अभी वो 4 लोगों के साथ जो पब जाते हैं, जो दिल्लीइट्स हैं, वो पब जाते हैं एंड देन यू नो दे स्पीक वेरी वेल, उनके सामने उसके वो कॉन्फिडेंस खत्म ना हो कि यार ये लोग तो इतना अच्छा बोलते हैं और मैं नहीं बोल पाता। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है अपने साथ वालों को भी, और मैं भी उस लेवल पे था कि जहाँ एक तुम्हें लगता है कि यार ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, मैं तो नहीं बोल पाता, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अपने कॉलेज में एक बंदे ने सुसाइड किया था, सेम रीजन। अच्छा, सुसाइड तो किया था, मुझे रीजन नहीं पता था, बट सुसाइड हुआ था हमारे कॉलेज से। और बाय द वे हम तीनों बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन, या कि एक तो कम्युनिकेशन गैप सोसाइटी के बीच में दोनों, कि एक तो अपना डेलाइट अपर क्लास सोसाइटी है, दूसरा वो बिहार से आया हुआ था, तो एक बीच में जो गैप क्रिएट हुआ उस गैप की वजह से, और आप नॉर्मली किसी से बात नहीं करोगे तो अकेलेपन में तो वो चला ही जाता है। तो ये रीजन था। मेरे हिसाब से ये क्रॉसिंग की बात है, क्रॉसिंग से उसने जंप मारा था किसी बिल्डिंग। तो हम तीनों एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास है, और हम डिफरेंट बैचेस के पास आउट हैं, बट हम सेम कॉलेज के सेम ही थैले के चट्टे बट्टे हैं हम लोग। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जितना मैंने खुद से लर्न किया, सीखा, जैसा बैकग्राउंड रहा, बेसिकली किसी मतलब एक तो सबसे बड़ी बात, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग लर्निंग। आप में ज़ील है तो आप सीख जाओगे, बी इट प्रोग्रामिंग हो या कोई भी लैंग्वेज, आप कभी भी सीख सकते हो।
तो एक बंदा जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड ना हो, उसके लिए आई थिंक कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हो गए या छोटी छोटी स्टोरीज उठाए, उन्हें पढ़े, उनमें जो वर्ड्स हैं जो नहीं समझ आ रहे, मान लो कि 25 वर्ड की स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, 50 वर्ड की स्टोरी है, तो उसमें मान लो उसको 40 वर्ड्स नहीं आते, तो वो 40 वर्ड्स अपने पढ़े और मीनिंग्स ढूंढे उसके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिन के अगर 2 वर्ड भी सीख रहा है तो उसे अपने बोलने में यूज करे, तब तो वो चीजें सीखेगा। और बेसिक बेसिक सेंटेंसेस हैं, इतने सारे एप्स हैं कि आप इंग्लिश टू हिंदी कैसे बोलना है, नॉर्मल ग्रीटिंग हो गई, या आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो कैसे स्टार्ट करना है, या नॉर्मल किसी से कैसे हाय हेलो करनी है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये होता है कि कुछ लोग हिंदी टू इंग्लिश भी सीखते हैं, वो भी तरीका एक होता है। कुछ लोग जैसे अब हम लोग हैं कि हमारे तो स्कूल में था कि भाई हिंदी बोलनी ही नहीं है, जो बोलोगे आप इंग्लिश में ही बोलोगे, गलत बोलो सही बोलो हम करेक्ट करेंगे, आपको हिंदी बोलनी नहीं है। राइट, तो कॉन्वेंट स्कूल्स में ये एक रूल होता है कि पनिशमेंट मिलेगी और देन ईदर योर टीचर्स गोना स्कोल्ड यू कि हिंदी में नहीं बात करनी है। राइट, अभी हम जिस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जिनको सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने दिन के 2 वर्ड ये जैसे भी है वो अपने पढ़ रहा है, बट आप समझ रहे हो उसकी सराउंडिंग कैसी होगी, वो उस सराउंडिंग में रहता होगा, उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे, उसके आसपास के लोग भी होंगे जिनको हिंदी आती होगी, जिनको इंग्लिश से या तो फेमिलियरिटी नहीं होगी, और लेट्स से अगर वो जानते भी हैं इंग्लिश, लेकिन अभी इंडिया का कल्चर क्या है, तुम अगर उनके सामने इंग्लिश में बात करोगे तो बहुत अटपटा लगेगा, जिसने कभी नहीं सुनी है। दिल्ली में इट्स वेरी कॉमन, राइट, अभी तू अपने किसी दोस्त से मिलेगी तो आधी इंग्लिश आधी हिंदी में बोल सकती है, बट अभी मेरे दोस्त हैं जो सारे एकदम मेरे जैसे ही आए हैं, मैं उनके सामने इंग्लिश बोल भी नहीं पाऊंगा, एक तो क्योंकि शायद वो ना समझ पाए, और दूसरी बात मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लगे क्योंकि दोस्तों में नहीं बोली जाती। वो क्या प्रैक्टिस करते? उसके लिए तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सीखो, करेक्ट यूसेज सीखो और शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस लिखो, कॉन्वर्सेशंस लिखो, कॉन्वर्सेशन के दोनों पार्ट लिखो, तो ज़ील है तो आप सब कर ले जाओगे। आपको ये है, आपने उठा लिया कि मेरे को 5 सेंटेंसेस का कॉन्वर्सेशन है, कि 5 सेंटेंसेस एक इंसान ने बोले, 5 एक ने बोले, आप याद करो, ठीक है, आपके पास कोई भी नहीं है बात करने का, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आप एक सेंटेंस बोलो उसका रिप्लाई दो, फिर दूसरा सेंटेंस बोलो उसका रिप्लाई दो। ऐसा क्या है कि आपको ये भी पता है कि किसी से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ये भी पता है कि क्या रिप्लाई देने हैं। आप बोलोगे तो आप सीखोगे, और जितना ज्यादा सुनोगे भी उससे भी फर्क पड़ता है। तो क्या इंग्लिश गाने सुनने चाहिए? गाने तो यार देखो, गाने अपनी इंटरेस्ट से बात होती है। मुझे इंग्लिश का बहुत क्रेज है, लेकिन मैं इंग्लिश गाने नहीं सुनती, बहुत रेयर सुनती हूँ, कभी कोई पसंद आ गया तो कुछ। आई थिंक मूवीज या छोटे छोटे मूवीज भी, यार ऐसा है कि मूवीज भी बहुत लोगों को समझ नहीं आती हैं, या तो छोटी छोटी क्लिपिंग सुनो, फिर सबटाइटल पढ़ो, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा बेसिक आता है। सबटाइटल पढ़ने के लिए भी कुछ समझ भी तो आना चाहिए, लेकिन जिसको 0 से स्टार्ट करना है उसके लिए तो यही होता है, फर्स्ट सेकंड की इंग्लिश स्टोरी बुक्स उठा ली, उसका ट्रांसलेशन कर लिया, या कोई ऐप देख लिया ऐसे जो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन करती है, मतलब n नंबर ऑफ वेज हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तूने। अच्छा, तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है उस कैटेगरी के लिए कि लेट्स से उनको बेसिक लेवल की इंग्लिश पढ़नी आती है, बोलनी आती है, ठीक है, बट अभी तुम्हें पता है कि कॉलेजेस में वो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ABS से हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है, हमारा कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज था, सारे टेक्निकल टर्म्स, हमारी बुक्स सब कुछ इंग्लिश में होती थी, बट टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो वो हिंदी में होते थे, जो टेक्निकल टर्म्स होती थी वो इंग्लिश में होती थी, वो इंग्लिश में। टीचर ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से इसने इस पे फोर्स लगाया और इसका फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती है। तो लेट्स से उसको इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश आती है, बट ही इज स्टिल नॉट कंफर्टेबल, लाइक वो फ्लुएंट नहीं है अभी, ठीक है, ही स्टिल डोंट नो कि अगर वो एक एक पॉश एरिया होता है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी होती है, एंड देन एक सबसे लोअर क्लास होती है। लोअर टू मिडिल आने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेजॉरिटी जो जनता होती है वो एक मिडिल क्लास में रहती है, ठीक है, मिडिल क्लास हमारे इंडिया में सर्वाइव करता है। अभी मिडिल क्लास से आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें लाइक अपने आप को अपग्रेड करना है, बट लाइक बहुत लोगों के अंदर होती है कोई पॉलिटिकली करेक्ट, वो बोलना ट्रांजिशन करना है, उनको ट्रांजिशन करना है, वो पॉलिटिकली करेक्ट होके बोल नहीं पाएंगे कि हमें नहीं जाना पॉश सोसाइटी में, बट दे शुड बी कंफर्टेबल कि कोई भी आ जाए इंग्लिश में, चाहे अमेरिकन से बात करनी हो, किसी फॉरेनर से बात करनी हो, दे वुड बी इट वुड बी सो स्मूथ, दे वुड बी सो कंफर्टेबल कि वो उनसे बात कर सकें। वो ट्रांजैक्शन कैसे आएगा?
दैट कम्स विद प्रैक्टिस। जैसे अब हम लोग भी छोटे होते थे तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करते थे। देखो लैंग्वेज इज अ लर्निंग प्रोसेस कि वो चलता ही रहेगा। आज मुझे हिंदी एक लेवल की आती है, कल मुझे शायद और अच्छे वर्ड सीखूं तो मैं और अच्छा बोल पाऊं। तो व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग, कि जैसे आपने एक लेवल तक सीख ली, तो ट्राई कि आपका सर्कल ऐसा हो कि नहीं भाई ठीक है चलो हम इंग्लिश में एटलीस्ट 1 घंटा दिन में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे, ताकि सबका इम्प्रूवमेंट हो। और सिर्फ बोलना नहीं है, ये भी है कि आप सही बोल भी रहे हो कि नहीं। ये नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कैसे भी बोलते हैं, भाई हम तो सही बोलते हैं, Right. वो वाला एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि डिंट के साथ डिड के साथ थर्ड Third फॉर्म form लगा रहे हैं और दिए। लगाते ही जा रहे हैं। तो वो लर्निंग के लिए आप हमेशा ओपन होने चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गलत बोला सेंटेंस एंड यू आर माई फ्रेंड, यू करेक्टेड मी देन एंड देयर। देखो 2 तरीके का रिएक्शन होता है। एक होता है कि अच्छा यार मुझे नहीं पता था, अब नेक्स्ट टाइम से आई यूज इट दिस वे। और एक होता है चल चल मुझे मत सिखा, Right. ठीक है आई नो। तो जो दूसरी कैटेगरी होती है वो तो सीख, ठीक है उनके लिए तो जन्मों हो लगेंगे गया उन्हें उनका, सीखने के लिए। हाँ। हाँ, और जिनका ये है कि दे आर रेडी टू लर्न, भले ही उनका ये होगा कि ठीक है मैं दिन में 100 गलत सेंटेंस बोलूं लेकिन कोई एक दोस्त मुझे अगर करेक्ट कर रहा है आई एम रेडी टू लर्न। अच्छा। वो एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। ये बात अच्छा। मतलब मुझे भी कुछ सीखना है, हाँ go ahead. मुझे भी कुछ सीखना है तो आई शुड बी लाइक कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है जो मुझे सिखा रहा है पूरा मुझे उस बंदे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि ही विल बी गाइडिंग मी। अभी कुछ लोगों के पास अगर एक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, जैसे तूने बोला कि तुम अपने दोस्त के साथ कन्वर्स कर रहे हो, ओके लेट्स से यू एंड आई आर टॉकिंग, ठीक है, और हम एक दूसरे की इंग्लिश सही करने में हेल्प कर रहे हैं। कई चीजें एंड आई एम नॉट परफेक्ट ईदर, यू नो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तू भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ, हम सेम लेवल से जा रहे हैं, और कई चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों के मिसकंसेप्शन है, मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे सही होता, तुझे भी नहीं पता कैसे, और हम वो गलत ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। बट ऐसा क्या कुछ एप्स है, कुछ ऐसा है जिसके थ्रू लाइक पीपल कैन get some feedback, this is not right, this is the correct way of pronouncing it or saying a sentence or grammatically or whatever, क्या कर सकते हैं? नहीं है कोई फीडबैक में? ऐसे काफी एप्स हैं, फीडबैक तो नहीं, आई थिंक रिटन ही है। मुझे स्पोकन का मैंने नहीं देखा कि आप सेंटेंस बोल रहे हो और वो करेक्शन कर रहा हो। जितना मैंने देखा है कि यू लिसन टू एन ऑडियो और उसमें कुछ कुछ क्विजेस आते हैं कि आपने क्या सुना उसे मार्क करो, या कॉन्वर्सेशन आपने पढ़ी है कि ऐसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वो टिक कर रहे हो कि क्या बोला है। प्लस एक रिकॉर्डिंग का सेक्शन भी होता है। एक ऐप है आई थिंक टॉक करके, दैट इज अ वेरी गुड ऐप कि अगर किसी को स्पोकन सीखनी है तो स्पोकन के लिए इट्स अ वेरी गुड ऐप कि आप एक्सरसाइज पहले तो बताएंगे, फिर एक एक्सरसाइज है, फिर उसमें एक टेस्ट होता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग का सेक्शन भी है कि आप सुन सकते हो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है और मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी आ रही है। तो दिस इज वन गुड ऐप। जो तुम्हारा जो इंस्टाग्राम पे जो पेज है और तुम्हारा ज्ञानार्थी जो है, वो कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करता है? Gyanarki will be targeting any audience that wants to learn English in any form. Okay. किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, हम वो कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को स्पोकन सीखनी है, वो कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। किसी को इम्प्रूव करना है, जैसे कि वो नॉर्मल इंग्लिश बोल लेता है लेकिन उसे अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, या कैसे फ्रेजेस यूज करने हैं अपने सेंटेंसेस में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत शॉक्ड हो गया था या आई वाज शॉक्ड, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हो आई वाज टेकन अबैक। तो हाउ टू गो फ्रॉम शॉक्ड टू टेकन अबैक, तो यूजिंग इम्प्रेसिव वर्ड्स हो गया, या कोऑपरेट वोकैबुलरी हो गई, या नॉर्मल कैसे रीडिंग स्किल्स एनहांस करें, या अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो n नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो वील बी कवरिंग स्लोली। तो इट्स लाइक इवन फॉर किड्स, जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें ग्रामर पढ़नी है या कुछ पढ़ना है तो वील बी हैविंग वर्कशॉप्स हो गए, या छोटे छोटे हमारे ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स हो गए बेसिक से। इवन जिन्होंने कभी ग्रामर पढ़ी नहीं इंग्लिश की, तो वील बी कवरिंग दैट कि हम बेसिक जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ग्रामर पढ़ाते हैं अप टिल 10th, वो हम पूरा एक गो में पढ़ाएं कि हाँ चलो जैसे नाउन है तो नाउन का विल बी टेकिंग अप कि बेसिक से नाउन क्या होता है, कि किसी चीज के नाम को कहते हैं,
नेम प्लेस एनिमल थिंग, है ना, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। तो एक बंदा जैसे ये भी ना पता हो वो भी पढ़े, एंड उसको जिसको थोड़ी नॉलेज हो वो भी अपना ब्रश अप करके आगे लेवल्स पे पढ़े। जैसे तो कवरिंग ऑल लेवल्स ऑफ ग्रामर हो गया और वोकैबुलरी हो गया, टारगेटिंग कि हम इंग्लिश को 3 डायमेंशनली 360 डिग्री वे में सब कुछ कवर करें। राइट। तुम्हारे कुछ लाइक प्राइवेट सेशंस भी हैं, लेट्स से समबडी जस्ट वांट टू हैव वन ऑन वन सेशन विद यू और द टीम जहां पे वो अपने इंप्रूव कर सकता है, उसके कुछ सेशंस हैं? हाँ, इसका हम लोग ने एक सोचा है कि वी कैन क्रिएट कस्टमाइज प्रोग्राम जिन्हें प्रॉपरली सिर्फ 1-on-1 सीखना है। तो वो कस्टमाइज प्रोग्राम्स का भी हमने ऑप्शन एक रखा है अपने उसमें कि अगर आपको सिर्फ बेसिक लेक्चर्स नहीं पढ़ने और आपको पर्टिकुलरली विद अटेंशन सीखना है तो आप एक डेडिकेटेड प्रोग्राम हम आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ऑसम। तो सबसे अच्छी बात जो ज्ञानार्थी की है वो ये है कि कस्टमाइज्ड है ये पूरा, और हर कोई अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, योर लेवल, योर मनी, बेसिकली योर पॉकेट मनी, योर अलाउंस, व्हाटएवर जो भी है, उसके लिए कस्टम टेलर्ड आप उसको बता के दे सकते हो पूरा प्रोग्राम की ओके यू एक्सेल इन दिस फील्ड, ये रहा आपके लिए कस्टम टेलर्ड प्रोग्राम, एंड देन चार्ज हिम अकॉर्डिंगली, राइट? ऑसम। केतन सर? या पहले तो ये कि आजकल बहुत सारे लोग जो अपने टेलर्ड कोर्सेज बनाते हैं वो उसके साथ एक सर्टिफिकेशन भी निकालते हैं। तो आप किसी तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का सोच रहे हो भी कि नहीं, क्योंकि उन सर्टिफिकेट की वैल्यूज भी काफी डिपेंड करती है आगे जाकर। एज ऑफ नाउ तो ये चीज खैर हमने नहीं सोची सर्टिफिकेशन का, बट हाँ यू हैव पुट इट अ गुड पॉइंट, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज मैंने बहुत नोटिस की है, कई लोग जैसा अभी बीच में आपने बोला कि लोग इंग्लिश बोल जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किस हद तक गलत है या सही है। तो जैसे कॉर्पोरेट का एग्जांपल बताता हूँ, आई वर्क इन कॉर्पोरेट, राइट? सो वहाँ पे एक बहुत कॉमन सेंटेंस है जो लोग बोलते हैं कि जब उससे पूछो कि आपने मेल कर दिया है, दे विल से आई हैव मेल्ड इट यस्टरडे ओनली, मतलब उनके 90% सेंटेंस ओनली पे खत्म होता है। ओनली नो हाँ, नो या ओनली नो, या हाँ। तो ये करेक्ट है या नहीं है? लाइक इज दिस राइट वे और रॉन्ग वे? यार एक ना एक तरीका होता है, वन इज स्पोकन एंड वन इज रिटन। स्पोकन में क्या होता है कि अच्छा साउंड कर रहा है, बोल देना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं ओनली, हर चीज के एंड में ना एक वो ट्रेंड हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत लोग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके बोलते हैं तो वो चीज वहां आ जाती है। जैसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को लेके कुछ चीजें एक मैं बताती हूँ, ये ओनली वाला फैक्टर तो है ही। और जैसे कि थैंक यू सो मच, जैसे लोग बोलते हैं थैंक यू सो मच, तो सो जो वर्ड होता है ना उसके बाद एक वो आना चाहिए, क्या मतलब सो जैसे होता है ना कि सो के साथ देयर हैज टू बी समथिंग फॉलोइंग इट, कि थैंक यू सो मच दैट यू हेल्प्ड मी, है ना, या आई एम सो हैप्पी बिकॉज दिस थिंग हैपेंड। तो सो के साथ देयर हैज टू बी अ रीजन। लेकिन लोग क्या यार थैंक यू सो मच, वेरी मच नहीं होता, थैंक यू सो मच हो जाता है वो। तो वो स्पोकन में इतना गलत चीज कोई इतना बोल दी जाती है कि वो ट्रेंड में आ जाती है, कि वो सही हो जाती है। अच्छा, तो इंडिया में थैंक यू सो मच गलत है क्या? गलत है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा अंधेरा छा गया मेरे आगे भाई, मैं 2 मिनट के लिए फ्लेवर कास्टेड हो गया था। Me too. जैसे ये लोग कुछ लोग बोलते हैं कि आई विल रिटर्न बैक योर बुक, तो मतलब रिटर्न का मतलब ही होता है कि वापस दे देंगे, तो बैक कहाँ से आया? राइट, ऑक्सीमोरॉन सही आई गेस। अच्छा, हाँ, ये सुपर फ्लॉस है। इंटरनेट पे एक बिरादरी है, ठीक है, जो बहुत गालियां खाती है, ग्रामर नाजी के नाम से लोग हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने कोई पोस्ट देखा सामने, ठीक है, जिसमें आपने 3 लाइनों में निकाल दी, जिसमें तो कम से कम 36 एरर है, ठीक है। तो फिर आपका प्रोसेस क्या है उस चीज को, लाइक आप कमेंट करके बताओगे कि ये गलत है, क्योंकि कई लोगों का जो सेल्फ एस्टीम होती है, जो ईगो होता है, वो ट्रिगर हो जाता है अगर आप उनको बताओ कि यार ये तुमने गलत लिखा है, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट भी करना है, क्योंकि एज अ टीचर आपका काम ये भी है कि सामने वाला बंदा गलती ना करे, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, तो उस चीज को देखो ऐसा होता है क्योंकि लोग अभी जैसे कमेंट्स करते हैं, मतलब जो हम लोग क्विजेस लगाते हैं ना अपने पेज पे, तो लोग रीजंस पूछते हैं कि ये क्यों ग्रामेटिकली सही और ये क्यों नहीं है। तो
तो आई एम द वन हु आंसर्स ऑल दीज क्वेरीज। तो हम उन्हें प्रॉपर रीजन बताते हैं कि ये रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो Okay. एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर किसी ने कमेंट गलत किया है तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग उसी पे कि उसके रिप्लाई में कमेंट करके उसकी बेइज्जती मारने से अच्छा उसको डायरेक्ट मैसेज कर दो कि दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड यू नीड टू इम्प्रूव इट। ना उसकी बेइज्जती हो ना, और आपका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। अब जैसे दिस हैपेंड विद अस, नहीं डिप्लोमेटिक नहीं है, देखो मेन एम है कि कोई सीखे, मेन एम ये नहीं है कि उसकी गलती हम पॉइंट आउट करें। बट दिस हैपेंड विद अस ऑल्सो कि जैसे एक रूल था कोई 2009, पहले क्या होता था, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट यूज होता था या हिज स्लैश हर यूज होता था टीचर्स के लिए। Okay. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी भी वही फॉलो होता है रूल। बट 2019 में एक रूल निकला कि आप न्यूट्रल जेंडर्स के लिए देम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये अब क्या है, हम लोग क्या अब ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि हम एकदम ही हर तरफ से हमें इंग्लिश का इतना ज्ञान है कि एक अपडेट रखा हुआ है। मतलब हम लोग क्या है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं तो बेसिकली सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। मतलब 360 डिग्री में 300 डिग्री तो कवर होता ही है। तो हमने वो एरर, हमने एक पोस्ट डाला था उस पे कि ग्रामेटिकली करेक्ट में देम और इट का। तो उसमें यही था कि देम इज यूज फॉर अ सिंगुलर थिंग, है ना, तो वो देम इज यूज फॉर प्लूरल, है ना, प्लूरल के लिए। तो वो सिंगुलर के लिए देम यूज किया हुआ था। तो हमने वो एक कंपैरिजन डाला था कि लोग देम यूज कर लेते हैं बट करेक्ट फॉर्म ये है। तो उस पे एक लड़के ने पॉइंट आउट किया कि न्यूट्रल जेंडर के लिए फिर आप क्या यूज करोगे। मतलब उसने हमें ऐसा नहीं कि हमारी बेइज्जती करनी हो तो उसने ऐसा किया, तो उसने बोला हाँ जनरल क्वेश्चन उसने कमेंट में किया। तो मैंने लिखा कि ये सिंगुलर और प्लूरल का रूल है, तो सिंगुलर के साथ देम नहीं लगता है। फिर उसने मुझे ना डायरेक्ट मैसेज में भेजा कि मैम ये चेंज आया था, एंड उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा इंटरनेट का। मैंने बोला यार ये है, फिर मैंने उसे क्रॉस चेक किया, मैंने ग्रामरली पे पढ़ा, मैंने बोला हाँ यार रूल तो ये है, लेकिन अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रूल चलता है। तो ये रिडंडेंसी वाली बात भी बहुत ज्यादा है कि कोई चीज कहीं रिडंडेंट हो गई है, कोई चीज कहीं चली आ रही है। जैसे हमारे स्कूल में भी है कि जो इलेक्ट्रॉन मॉडल हो गया, ये वो जो कभी वो ही नहीं हुए, क्या कहते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हुई या जो फेल हो गए, वो भी पढ़ाए जाते हैं। ईथर है, जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर आज भी वही पढ़ रहा है, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता ना। ईथर, हाँ, पहला था कि वॉइड को फिल करने के लिए ईथर होता है, बट दे नेवर प्रूव्ड इट्स एक्सिस्टेंस। ओके, फेयर एनफ। तो चलो साहब, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार और ट्राई करते हैं अगर वो आ जाती है। इसकी एक्सपर्टीज है इस चीज के अंदर, तो ये उसको कितने अच्छे तरीके से निखार के ला सकती है ना। आप पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली प्रेजेंटेशन है इसका मेन। बट इसके कई आंसर मेरे को बहुत अच्छे लगे। जैसे इसने बहुत अच्छे से बोला कि मेरे को आंसर देना है उसको, तो मैं उसको पर्सनल मैसेज में जाके बोलूंगी, बेइज्जती नहीं करनी है उसकी, बट मुझे उसको समझाना भी है। एंड देन सेकंड उसने बोला, हाँ उसने बताया कि अभी नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी तो फिर अच्छा बोलना क्या है, बाय द वे मेरे को अभी भी पता चला। अरे उसने ये बोला कि शो के बाद में आप एक रीजन लगाते हो